न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। भाजपा की सरकार रहेगी तो किसान को खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा व जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे तथा वहां धूप में खड़े किसानों से चर्चा की, जिसमें किसानों ने बताया कि हमको फसल बेचे 2 महीने हो गए हैं तथा यहाँ 4-4 दिन धूप में खड़े खड़े हो गए, लेकिन हमारी फसल का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। इस पर विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मैनेजर से चर्चा की तथा किसानों को 5 बजे तक पेमेंट देने को कहा तथा भीड़ इकट्ठा करने की बजाय किसानों को टोकन बांटने का कहा, ताकि केवल वही व्यक्ति आएंगे जिन्हें टोकन मिलेगा तथा किसान परेशान होने से बचेगा। उस पर मैनेजर साहब ने विधायक वर्मा की बात मानकर 5 बजे तक पेमेंट करने की बात कही तथा किसानों को टोकन बांटने की हामी की। सज्जन सिंह वर्मा ने किसानों से कहा कि जब तक राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, किसानों को खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। किसान को फसल उगाने के लिए अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, फिर अपनी उपज बेचने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है तथा फिर अपने खून पसीने की कमाई के पैसे लेने के लिए भूखा प्यासा धूप में खड़े होकर बैंकों के बाहर लाइन लगानी पड़ती है। सिर्फ वोट लेते वक्त किसान को अन्नदाता कहा जाता है और बाद में किसान किस हाल में है उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर में किसान आंदोलन को 6 महीने से ऊपर हो गए तथा सैकड़ों किसान मौत के काल में समा गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। इस देश को बड़ा ही संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है। दूसरा प्रधानमंत्री होता तो शर्म के मारे इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है यह हमें एक घोषणावीर प्रधानमंत्री मिला तथा एक घोषणावीर मुख्यमंत्री मिला जिसने जनता से सिर झूठ बोला है। इस दौरान चौबारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, नगर अध्यक्ष आरिफ पटेल, राजेश धाकड़ पांदा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष चंदर सिंह अमरालातिया, जीतू गालोदिया, अकबर पटेल, रुस्तम पटेल, सरपंच विष्णु पटेल, रऊफ कुरैशी, विक्रम सिंह गालोदिया, सरपंच आनंद सिंह बापू, आजाद पटेल के किसान भाइयों और संपूर्ण देश के किसान भाइयों, ये ध्यान कर लो कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रहेगी और देश में रहेगी, किसान भाइयों को खून के आंसू रोना पड़ेंगे। तुम इस देश के अन्नदाता हो, फसल पैदा करने में तुम्हारे माथे का पसीना टपकता है, मेहनत करके फसल पैदा करते हो, फिर उसे बेचने जाते हो, उससे डबल मेहनत, बेचने में डबल मेहनत तुमको करना पड़ती है, वहाँ भी लाइन में लगना पड़ता है। जब सरकार को फसल बेच देते हो तो फिर लाइन में लगना पड़ता है। फसल का पैसा एक महीने तक किसान भाइयों को, 2 महीने तक किसान भाइयों को पैसा नहीं मिलता। एक भाषणवीर प्रधानमंत्री इस देश को मिला और हमारे प्रदेश को भी एक भाषणवीर मुख्यमंत्री मिला है। देश में लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पे 6 महीने हो गए उनके आंदोलन को, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान पे जू नहीं रेंग रही। अरे इस देश के अन्नदाता, सिर्फ अन्नदाता भाषण तक रहते हैं भाजपाइयों के लिए, नरेंद्र मोदी शिवराज के लिए। काम निकल जाता है वोटिंग का तो अन्नदाता गायब हो जाता है। 6-6 महीने हो गए, हजारों लोग बॉर्डर पे किसान आंदोलन करते हुए मरा है। और कोई प्रधानमंत्री होता तो इस्तीफा देके चल देता, लेकिन एक संवेदनहीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को मिला हुआ है, जो विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है और नीचे की धरती पूरी हिल रही है। अन्नदाता मर रहा है, डॉक्टर मर रहे हैं, कोरोना से पेशेंट मर रहे हैं और इस आदमी को